हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज लेकर आया हूँ एक ऐसे मल्टीबैगर शेयर को जिसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साल के अंदर इसने शेयर ने लगभग 207% तक के रिटर्न दिखाए हैं। और अगर ओवरऑल मैं दिखाना चाहूँ तो किस तरह से इस शेयर के अंदर अभी भी गति बनी हुई है, तो उस शेयर को अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर भी इसने ज़बरदस्त मोमेंटम को दिखाया है। लगभग 110% तक के रिटर्न इस शेयर ने नज़र कराए हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इस शेयर के अंदर अभी भी ज़बरदस्त गति बनी हुई है और कैसे ये शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो वो भी उसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। अभी भी कंटिन्यूसली इस शेयर को जो गति मिली हुई है, जिस हिसाब से रफ्तार है आईटी सेक्टर का, ये शेयर अभी भी ज़बरदस्त रैली के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल के डाटा को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर ने लगभग 317% तक के रिटर्न दिए हैं। लेकिन जो बढ़िया मोमेंटम इस शेयर से नज़र आया वो पिछले एक साल के अंदर आया है। यानी कि इस शेयर के अंदर जो पिछले एक साल के अंदर गति 207% तक की नज़र आई है, क्या वो 2005 के अंदर भी 2025 के अंदर भी आपको नज़र आएगी? दिसंबर का महीना है और 2025 के अंदर एंट्री होने वाली है और इस शेयर के अंदर एक महीने के अंदर अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं किस हिसाब से 39-40% तक के रिटर्न शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे इस शेयर की, कंपनी की कैसे काम करती हुई नज़र आ रही है, कैसे इसका पीएनएल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे सेल्स ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कैसे मोमेंटम के साथ ये शेयर 2025 के अंदर एंट्री करता हुआ नज़र आएगा और बढ़िया रिटर्न देने के साथ साथ जो पीएनएल है वो इस शेयर के अंदर कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। लगभग 207% तक की रैली अभी तक इस शेयर से निकलती हुई नज़र आ रही है। और अभी भी जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको एक दूसरी वेबसाइट पर जहाँ पर हम इस शेयर के बारे में जो कंपनी है उसके बारे में समझेंगे और कैसे ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, कैसे जो बैलेंस शीट है वो मजबूत दिखाई देती हुई नज़र आई, कैसे बैलेंस शीट के साथ साथ जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके अंदर कैसे मोमेंटम बना हुआ, उन सभी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से FII शेयर के ऊपर लगे हुए हैं। तो यानी कि जो आपका माल है ना, देखिए कोई भी शेयर खरीदने पहले आपको कंपनी के बारे में स्टडी करनी है। कंपनी अगर आपने स्टडी कर ली तो आपका पैसा शेयर मार्केट से बनेगा। मेरा उन सभी रिक्वेस्ट है जो नए इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हैं ना तो आने से पहले आप पहले शेयर की स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से कंपनी के बारे में समझिएगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी कुछ अच्छा रिटर्न देने वाली है, कंपनी के कुछ पॉजिटिव नोट्स हैं उसको समझिएगा, और कंपनी की क्या नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भी देखना पड़ेगा। जी हाँ जी, सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप कोई शेयर खरीदिए। सभी मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, सिर्फ आते ही डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं और सिर्फ शेयर खरीद लेते हैं। हर शेयर के अंदर से रिटर्न नहीं निकलता। कंपनी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसा बनाना है तो कंपनी की स्टडी कीजिए, उसके स्ट्रेंथ को समझिए, क्या फीचर की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। और जहाँ पर हम डाटा को समझेंगे, बैलेंस शीट को चेक करेंगे और किस हिसाब से पीएनएल को देखना पड़ेगा, और इन्वेस्टर यानी कि जी हाँ जी 3-4 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से देख सकते 24,551 करोड़ की मार्केट कैप के साथ शेयर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है। 480 रुपये का, ऑलमोस्ट 480 रुपये का इसका लो है, 1478 रुपये का इसका हाई है। इस समय 1444 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 83 रुपये की इसकी स्टॉक पी है, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ अगर आप देखेंगे तो शेयर के अंदर ज़बरदस्त गति इस समय बनी हुई है। पिछले एक महीने के डाटा को अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर मोमेंटम अभी भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बना हुआ है। ओवरऑल कंपनी को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। जी हाँ जी, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। K Fintech Limited is a leading technology-driven financial service platform. The company provides service and solution to the asset managers, corporate users across asset classes in the India, and provides several investor solution including transaction origination and processing for mutual funds and private retirement scheme in Malaysia, Philippines and Hong Kong. जी हाँ जी, हाँ जी, देखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस है इसका। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल है।
और यही रीज़न है इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ के अंदर कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। 2020 के अगर डाटा को देखेंगे तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सेल्स 450 करोड़ की एक टाइम पर हुआ करती थी वो 2021 के अंदर 481 करोड़ की हो जाती है। उसके बाद अगले साल 2022 के अंदर 640 करोड़ की सेल्स हो जाती है और अगले साल 2023 के अंदर अगर आप देखें तो 720 रुपये की सेल्स ग्रोथ बनती हुई नज़र आ रही है। 2024 के अंदर 838 रुपये की और अभी तक 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 965 रुपये की सेल्स होती हुई दिखाई दी। यानी कि कंटिन्यूसली अगर आप देखें ओवरऑल देखिएगा डाटा को तो कंटिन्यूसली शेयर की जो सेल्स है वो ऊपर की तरफ हो रही है, यानी कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मैनेजमेंट बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो सेल्स को बढ़ाना है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट का एक काम और होता है पीएनएल को भी मैनेज करना। सेल्स के साथ साथ पीएनएल को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पीएनएल को भी देखेंगे तो किस हिसाब से एक टाइम पर कंपनी का 65 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, उसके अगले साल देखेंगे 149 करोड़ का प्रॉफिट होता है, उसके अगले साल देखेंगे तो 196 करोड़ का प्रॉफिट होता है और उसके अगले साल 2024 में देखें 246 करोड़ का प्रॉफिट होता है और इस समय 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर को देखें तो 299 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो ये सभी डाटा के अंदर कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने आप को मैनेज करती हुई नज़र आ रही है और यही रीज़न है कि हर कंपनी को सेल्स के साथ साथ पीएनएल को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो देख सकते हैं किस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त भागती हुई नज़र आ रही है। सेल्स के लिए कंपनी ने क्या किया है, देखिए अपने शेयर धीरे धीरे जो प्रमोटर है वो बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई इस शेयर के अंदर मजबूत गति के साथ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम पर 12%, 9%, 8% तक की होल्डिंग हुआ करती थी एफआईआई की, आज 24% तक की होल्डिंग है और डीआईआई की बात करें तो लगभग 20% तक की होल्डिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल इस शेयर के अंदर एफआईआई डीआईआई ने काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती को बना के रखा हुआ है और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी भी गति ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बनी हुई है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से पीएनएल के अंदर भी जो गति बनी हुई है वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो अभी 2024 का साल रहा है और डेफिनेटली हो सकता है कि 2025 के अंदर भी ये शेयर काफ़ी मजबूती के साथ भागता हुआ दिखाई देगा।